हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कश्मीर की लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। और आज हमने भाई अपना बैग वैग पैक कर लिया है। आज हमारा प्लान है पहलगाँव का। और पहलगाँव से ही हम वहीं से शाम को जम्मू के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन है। तो भाई वो इस होटल को और श्रीनगर को हम अलविदा कहेंगे। और भाई निकलते हैं। पेमेंट वेमेंट कर दी भाई, बहुत महंगा होटल पड़ा। यहाँ हम 5 दिन रुके और भाई पैसे की वाट लग गई, बहुत महंगा था। फिर हम चलते हैं भाई, बैग वैग ले लिया। और सिंगल बैग लेकर आया था भाई, अब डबल बैग हो गया। अब डबल बैग को भाई एक कंधे पर लटकाओ, एक हाथ में लो। भाई रखना पड़ेगा, इतना सामान ज्यादा हो गया है, अब क्या करें। चलते हैं भाई, सबके पास डबल डबल बैग हो गया है। बाकी अपना बैग वैग रख दिया मैंने भाई, और इस होटल को करते हैं टाटा बाय बाय। यहाँ से निकलते हैं और आगे का सफर हमारा पहलगांव का है। पहलगांव चलेंगे, फिर वहां से आगे का प्लान जो है वो पता ही चल गया आपको। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आए तो भाई इस होटल में ही रुकेंगे, क्योंकि होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ नियर बाई है। और एटमॉस्फेयर और भाई क्लीन बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। और ये भाई इन्होंने कार्ड दिया है कि नेक्स्ट टाइम आना तो भाई यहीं आना। तो भाई मैंने दिखा दिया कार्ड, आओ तो यहीं आओ। और भाई का नाम लेना है ना भाई, तुम्हें ऑफर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई को पहचानता ही नहीं यहाँ पे कोई। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी कोई नहीं भाई, पहचानने ना पहचानने अपने को क्या है भाई। हम बैठ गए गाड़ी में और हम हो चुका है स्टार्ट। और हमने ड्राइवर कर लिया है भाई चेंज। जो हमारे भाई थे उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ दिन और रुकना है, तो उन्होंने भाई नई गाड़ी करवा दी हमें। तो भाई हम चलते हैं पहले पहलगांव, फिर पहलगांव से हम निकलेंगे भाई अपने, जो कि मैं बार बार बताए जा रहा हूँ। और भाई सफर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ भाई हम उतर गए भाई, थोड़ा सा भूख भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। तो भाई हमने थोड़ा सा चाय वाय और भाई नाश्ते में कुछ कर लिया है, क्योंकि अब पैसे बचा के भी करना क्या है, क्योंकि अब तो घर ही जा रहे हैं। तो इसीलिए सोचा जितना पैसा है भाई खर्च कर दो। हमने खर्च कर दिया भाई। चाय के साथ हमने मट्ठी भी ली। देखो कितना एक्स्ट्रा खर्च किया हमने। तो भाई चलते हैं, अब इस शहर को कहते हैं टाटा बाय बाय। और भाई यहाँ से हमारे होटल से पहलगांव दूर भी बहुत है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब भाई 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं पहलगांव का एक्सपीरियंस क्या तो कैसा होता है। पहलगांव जाने के बाद ही पता चलेगा। पहुंचते हैं पहलगांव। और ये भाई हम यहाँ रुके थे भाई, रोड के साइड में भाई फ्रूट जूस मिल रहा था, काफी अच्छी शॉप थी। तो सोचा थोड़ा सा भाई नेचुरल चीज का भी मजा ले लें। तो भाई हमने एप्पल का भाई फ्रेश जूस बनवाया और हम सब ने एक एक गिलास पिया, मजा आ गया। और भाई अलग ही लेवल का टेस्ट आ रहा था, क्योंकि भाई एकदम सामने ही बंदा बना के दे रहा था। तो अच्छा लगा भाई पीने में। आप लोग भी आओ भाई, पीना है तो वीडियो में देख के तो पी नहीं पाओगे भाई, आना पड़ेगा इसके लिए। मैं तो कहूँगा भाई जाओ और एंजॉय करो भाई, लाइफ में क्या ही रखा है। तो अब भाई हम रुके हुए थे, काफी टाइम हो गया, बंदे कुछ घर के लिए भी खरीद रहे थे, तो मैंने कहा भाई ले लो। और फिर हम निकल चुके हैं भाई। और पहलगांव आने ही वाला है, क्योंकि भाई ड्राइवर बता रहे थे कि भाई आने वाला है। और ये देख लो, हमने कश्मीर में जहाँ जहाँ भाई विजिट किया वहाँ हर जगह हमें स्नो मिली। और ये है दूसरा हिस्सा कश्मीर का। यहाँ देखो तो भाई पूरा सूखा पड़ा हुआ है भाई, कुछ नहीं है। पहाड़ है लेकिन कोई बर्फ नहीं। ऐसा लग रहा है कि उजरा चमन है भाई। बाकी देख लो भाई, एक ही जगह पे दो अलग अलग तस्वीरें हैं। बाकी सही है भाई। बता रहे थे भाई ड्राइवर भाई कि यहाँ जब आप समर में आओगे तो ये सारे जो पेड़ सूखे हुए हैं भाई, आपको ग्रीनरी दिखेगा। और समर का भी अलग ही मजा है भाई कश्मीर का, मैंने वीडियोस देखी हैं, अच्छा है। सोच रहे हैं भाई समर में भी एक बार ट्राई करें आकर, उस टाइम का भी मजा ले लें। 2 बार विंटर में तो आ चुके हैं, अब इस बार नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं भाई समर का। और ये पूरा पहाड़ भाई ऐसा लग रहा है कि बस वीरान सा पड़ा हुआ है। पहलगांव जा रहे हैं। बाकी देखते हैं पहलगांव में कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाई रास्ता देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहलगांव का एक्सपीरियंस इतना खास होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही सूखा उजड़ा चमन सा दिख रहा है भाई। और ये उजड़ा चमन जैसा लग रहा है, तो भाई एक्सपीरियंस भी वैसा ही जाएगा। बट कोई नहीं भाई, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। अच्छा हो बुरा हो, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इसीलिए हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं और भाई देखते हैं कब पहुंचते हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको पहलगांव की वादियां, अगर हुई वादियां तो। बाकी तो वादियां लग नहीं रहे भाई, वादियां नहीं है, बर्बादियां ही सी दिख रही हैं भाई। रोडों के साइड में घर और सारा ही पेड़ ऐसा सूखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाई खत्म है पेड़। बट कोई नहीं, घर बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे थे भाई का।
काफ़ी अच्छे घर बने पड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। और ये पहाड़ों पे पेड़-वेड़ भी काफ़ी अच्छा सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि भाई जो भी है पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, काफ़ी हवा है, एकदम फ्रेश एयर है, तो वो ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहा था बॉडी को और ब्रीथ को, तो वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इन विलेजों को देख के भाई, पहाड़ों के बीच में गाँव बसे पड़े हैं भाई, क्या ही लाइफ होगी इनकी यार, क्या मस्त चीज़ें होती होंगी इनके साथ, एकदम हर चीज़ नेचुरल, एकदम पहाड़। और ये ऐसी लाइफ हम लोग तो सोचिए बस भाई 1 हफ्ते के लिए आए हैं, घूम के जा रहे हैं, तो यही लाइफ देखने के लिए। बाकी आगे देखते हैं भाई, कब आना होगा लाइफ में दोबारा, यहाँ आना होगा, कभी नहीं आना होगा। और हम चलते हैं भाई पहलगाम, अब लग रहा है ऑलमोस्ट आने वाला है, क्योंकि इस भाई लोकेशन को नोटिस करो यार, घर पहाड़ बीच बीच में। और यहाँ के मैंने नोटिस किया है कि भाई घर बहुत अच्छे हैं। बाकी हम पहुंच गए भाई पहलगांव। और भाई पहलगांव पहुंचने के बाद हमें यहाँ तो भीड़ ज्यादा दिख नहीं रही है, लोग हैं, बट हमने देखा भाई जहाँ जहाँ हमने सोचा था जाने के लिए, वो सारी जगह यहाँ पे अभी बंद है। रीजन बिहाइंड की भाई थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज है, तो इस चक्कर में इन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन आज सोचा कि भाई गधा राइड करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक गधा राइड नहीं किया है। हमने न गुलमर्ग में किया, न सोनमर्ग में किया, लेकिन पहलगांव में आए हैं तो भाई जो मेरे साथ लेके आया हुआ हूँ, उनको भी उनके गधों के ऊपर बैठाल दूं, क्योंकि वही बोल रहे थे कि मजे ले लेते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने बात करी, फिर से वही चीज भाई, एक एक गधे के भाई वो 1000-2000 रुपये मांग रहा था। फिर सेम हमने 2 बंदे ऐसे लेकर आए हुए हैं कि भाई उन्होंने उसके पाँव पकड़े, गधे के पाँव पकड़े, ने गधे वालों के नहीं पकड़े, हमारे बंदों ने गधे के पाँव पकड़े भाई, उसके रेट कम करवाए कि मान जाओ भाई। वो मानने को तैयार नहीं, हमारा आधा पौन घंटा तो भाई उनको मनाने में लगा कि भाई बहुत पैसे ले रहे हो, कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर भी भाई बंदा मान नहीं रहा था। लेकिन हमारे पास भी था भाई उसके ही कुछ टाइप के बंदे, तो भाई उन्होंने जैसे तैसे बंदों को मनाया। और फिर हमने भाई यहाँ पे भी शॉपिंग करी यार, यहाँ शॉपिंग ही नहीं रुक रही थी। उसके बाद भाई मैं बैठ गया, सब वाइट वाला था भाई मेरा, इनका तो गधा था भाई, मेरा तो घोड़ा था भाई, मजा आ रहा था। तो भाई मैंने सबसे पहले पकड़ा वाइट वाला, और भाई बैठ गया जम के। और हमारे कुछ बंदों की फटी पड़ी थी, डर के मारे हालत खराब थी। फिर वही कहूँगा भाई, तुम्हारे भाई को तो एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है कश्मीर का। और फिर निकल चुकी है भाई हमारी टोली, ये भीड़ में लेके जा रहा है, बट तुम्हारे भाई ने अपने घोड़े से हुड़ हुड़ कहा भाई निकल। भाई घोड़े को भगाया मैंने तेज। दिक्कत तो मुझे भी हो रही थी भाई, एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में भाई घोड़े को पकड़ना था। और जो भाई घोड़े वाला हमारे साथ चल रहा था, मैंने उसको भाई कहा तू साइड हो जा भाई, मैं अकेला चला लूंगा। घोड़े वाला भाई बोल रहा नहीं गिर जाओगे भाई, गिर जाओगे। मैंने उसे भाई बहुत समझाया, मानने को तैयार नहीं। भाई कैसे समझाऊं भाई, पिछले जन्म तुम्हारा भाई किंग था भाई, घोड़े काफी तेज चलाता था भाई, बहुत सारे युद्ध लड़े मैंने। वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा चल भाई तू ही खुश रह। बट मैंने कहा भाई थोड़ी दूर के बाद है ना मैं खुद चलाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ भाई। उसको मैंने समझाया, उसको बहुत चीजें बताई कि भाई क्या है नहीं है, तुम्हारा भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है। बट नहीं माना बंदा वो, क्योंकि भाई रीजन था ना मानने का, क्योंकि मेरे साथ जो थे 2-3 भाई वो कुछ चिल्ला रहे हैं, ये मैं कर रहे हैं। तो भाई उस चक्कर में कह रहा गिर गिर जाओ। बाकी लोकेशन भाई कुछ ज्यादा खास लगी नहीं मुझे पहलगांव में, क्योंकि बिल्कुल सूखा पड़ा था। एक नदी सी बह भी रही थी, तो वो उसमें कुछ खास था नहीं, बिल्कुल मिट्टी धूल थी। फिर भी हमने भाई पैसे दिए थे, तो सोचा थोड़ा एंजॉय कर लें भाई। हमने सारे ने एंजॉय किया, और ये ग्रुप वीडियोस सारे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं भाई, क्योंकि भाई 5 दिनों से हमारा दिमाग बंद था। तो भाई बंद दिमाग में जब दिमागी यूज नहीं कर रहे थे, तो इस चक्कर में कुछ भी कर रहे थे हम। तो ये देखो भाई कुछ भी कर रहे हैं। और ये आइडिया भाई इनका नहीं, इन सारे ये सारे तो मासूम है भाई, इन पे तो अकल ही नहीं। जो है मैंने ही बोला इनको ऐसे ऐसा करो, तो ये बंदे वैसे वैसे कर रहे हैं मेरे कहने पे। बाकी क्योंकि भाई ये इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा सा इस्तेमाल, थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो भाई ये मानने को तैयार नहीं है जा। और एक चीज सबसे कॉमेडी वाली बात, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वो वैसा वैसा कर रहे हैं। ये साले सी अपना दिमाग भी नहीं लगा रहे, करना क्या है, जो जो सी अपा मैं कर रहा हूँ। फिर चलते हैं भाई, हमने कहा भाई घोड़े वाले से कि भाई बस कर वापस चलते हैं अब, क्योंकि भाई बस पहाड़ और ये पत्थर मिट्टी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जहाँ जाना था वो सारा क्लोज था। अब उसके बाद तुम्हारे भाई ने ड्राइवर से घोड़े वाले से कहा कि भाई तू रहने दे अब, तू बहन दे, अब मैं खुद चलाऊंगा, क्योंकि भाई यही अब कुछ नहीं बचा है। तो भाई वापसी में मैंने भाई घोड़े को पकड़ी लांग और चलाया भाई।
सबसे आगे ये 3 बंदे चल रहे थे, क्योंकि भाई राजाओं के आगे तो चलता ही है। और फिर मैंने सोचा चलो साइड करो इन्हें और निकलता हूँ मैं इनको ओवरटेक करा भाई मैंने अपनी धन्नों के साथ। और भाई आप भी आओ तो पहलगांव में भाई पहले पता कर लेना कि सारी चीजें ओपन है कि नहीं है, तभी आना, अदरवाइज कुछ भी मजा नहीं है ज्यादा यहाँ पे। बस यही देखने को मिलेगा व्यू आपको, और कुछ नहीं है। और उसके बाद भाई फिर हमने यहाँ ज्यादा अपना टाइम भाई वेस्ट किया नहीं, हम फिर निकल पड़े। सोचा कि भाई अब कितना टाइम देंगे यहाँ पे, तो इसीलिए भाई अब हमें ट्रेन भी पकड़नी थी, तो उस चक्कर में भाई हमें जल्दी निकलना भी पड़ रहा था, क्योंकि शाम रात की ट्रेन थी और फिर यहाँ से जम्मू दूर भी था। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना इस ट्रिप को यहाँ पे घोड़े वाले से कहा भाई हम लेके चलो वापस। तो भाई हो गया हमारा जो भी है एंजॉयमेंट था, घोड़े पे बैठना था, मैंने सारे बंदों को बैठा दिया। और फिर भाई हम निकल चले हैं अब रेलवे स्टेशन की तरफ, जम्मू की तरफ। अब देखते हैं भाई क्या होता है नहीं होता है, अब कब वापस आते हैं। तो ये वापस देख लो भाई, यही है ग्रीनरी जो कि जम्मू श्रीनगर में है। बाकी हर जगह तो भाई स्नो स्नो है, बस यही एक एरिया है श्रीनगर का जहाँ ठंड थोड़ी कम है और बिल्कुल ही सूखा साखा सा झाड़ियाँ दिख रही हैं बस, और कुछ नहीं। और जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही थी और थोड़ा सा हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, ये जो पहाड़ों के बीच बीचों में सिंगल सिंगल घर है, वो थोड़ा देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो बाकी मैंने कहा भाई अपने ड्राइवर भाई साहब को भाई थोड़ा तेज चला लो, क्योंकि अब लेट ना हो जाए, ट्रेन छूट गई है तो भाई पैसे भी नहीं बचे हैं भाई, पटरी पे ही सोना वही स्टेशन पे ही सोएगा, और पैसे हैं नहीं। तो भाई उन्होंने अपनी धन्नों को भाई पकड़ा और तेज भाई गोली की तरह चलाने लगे, क्योंकि भाई और कोई रास्ता नहीं था। और भाई रास्ते में तो भाई अलग ही लेवल के पहाड़ वहाड़ जो देखे भाई, अलग ही। आप आओ तो देखना, खाइयाँ ऐसी हैं कि भाई डर भी लगता है। तो बाकी चलो पहुंचे भाई, लंच टाइम हो गया है तो थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं और फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। और हम पहुंच गए जम्मू तावी। और भाई देखो ये हम पहुंच गए, और अब हमारे साथ जो मजदूर बेचारे दिल्ली से एक एक बैग लेकर आए थे, अब इन लोगों के पास दो दो बैग हो गए, वो भी हैवी। और ये एक मजदूर बेचारा पूरा थैला खरीद के भर के उठाया नहीं जा रहा, बेचारे की हवा टाइट हो गई। और मुझे गालियां बक रहा है बहन के भाई, कितने मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इतने पैसे खर्च हो गए। और भाई ये देखो क्या करें भाई, एक बैग था और इतने सारे बैग हो गए, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग इतनी हो गई। और हमारी ट्रेन भी आ गई है, और अब हम अपनी सीट पे बैठेंगे और निकलते हैं, अपना सफर यहीं खत्म करते हैं और करेंगे दिल्ली में एंड। और भाई वीडियो अच्छी लगे, मैं फिर से कहूँगा, अच्छी लगे ना लगे, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दो। नहीं भी करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा भाई, तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं। और भाई बैठने के बाद सामान वामान रखने के बाद अब हमारे बीच में होती है लड़ाई, भाई इसके पैसे इतने खर्चे हुए, इसने यहाँ दिया उसने वहाँ दिया। ये भाई पूरा सफर अब यहाँ से तो हमारा सिर्फ हिसाब बारी में ही खत्म होने वाला है। और भाई मैंने तो बता दिया भाई इतने इतने खर्चे हुए हैं और मेरा हिसाब क्लियर। अब सुबह हो गई है भाई, अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली। अब तुम्हारे भाई ने अपना बैग कर लिया सेट, मैंने कहा तुम बैठो आराम से भैया, आ गई है दिल्ली, अब मैं निकलता हूँ। ये कह रहे हैं भाई ट्रेन नहीं खाली होगी तो आराम से चलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मैंने कहा तुम बैठे रहो। और भाई क्योंकि भाई बहुत थक गए, 5-6 दिन हो गया है बाहर, खाना भी नहीं खाया भाई ढंग से, पैसे बचाने के चक्कर में। भाई जोक सपाट, पैसे वैसे बहुत खर्च हो गए हैं। बाकी अब अगला ट्रिप पे अगली वीडियो में देखते हैं कहाँ की वीडियो आएगी, कैसी आएगी। कैसी भी वीडियो है भाई अब देखो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को एंड करते हैं। दिल्ली पहुंच गया हूँ, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और भाई वीडियो देखना, ना देखो तो भी कोई बात नहीं, एंजॉय करो, बाय, टेक केयर।